तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की, आरिका रत्न श्री रिजुमती माता जी की। बोलिए परम पूजनीय आरिका पूर्णमती माता जी की, समस्त संघ की। जब आचार्य भगवान ने प्रथम दर्शन बड़े बाबा का किया, लोग कहते थे महावीर स्वामी, लेकिन जैसे ही बड़े बाबा को निरखा तो आचार्य भगवान के हृदय से उद्गार निकले, वाला आदिनाथ, प्यारा आदिनाथ, मैं तो पकड़ियो तारो हाथ, मने लीजो सदा साथ हो, बाबा आदिनाथ हो। जब प्रभु का दर्शन किया, छोटे बाबा ने बड़े बाबा को देखा, क्या कहे, तारा दर्शन थी मारा, नयन हर्षे छे, नयन हर्षे छे, रोम रोम मारा, पुलकित बने छे, पुलकित बने छे, आयो तुम पास लई मुक्ति आस, नहीं करशो तुम निराश हो, बाबा आदिनाथ हो, प्यारा आदिनाथ, में तो पकड़ियो तारो हाथ, मने दीजो सदा साथ हो, बाबा आदिनाथ हो। जब बाबा आदिनाथ के करके पुकारा, सच में जैसा कि एक भक्त मन सोचता है कि हे गुरुवर, तुम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हो, तुम मेरे दिल के भी दिल हो, तुम मेरी धड़कनों की भी धड़कन हो, तुम मेरे श्वास के भी श्वास हो, इतने करीब हो गुरुवर। तो आपने जब बड़े बाबा को पुकारा, उन क्षणों में आप तो शब्दों के पार चले गए, भक्ति में लीन हो गए, ऐसे अनूठी भक्ति में जहां पर शब्द भी मौन हो गए। तब आचार्य भगवान ने, गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने आदिनाथ भगवान से ऐसी प्रीत जोड़ ली और वहीं से उनकी आराधना करने लगे। समय बीता, मन में तय हो गया कि बड़े बाबा को छोटे से मंदिर में कैसे रखें, और एक विशाल भक्त का मन, विशाल मन, विशाल भावनाएं, आज वह साकार रूप लेने जा रही है। जब बड़े बाबा का विशाल मंदिर बनने जा रहा है, देखते हैं तो जैसे मैं अकृत्रिम चैत्यालय की कल्पना किया करती थी, पता नहीं वो तो मैंने देखा नहीं अभी इन आंखों से, लेकिन हर पल प्यास रहती है मुझे कि मैं अकृत्रिम चैत्यालय का दर्शन करूं और ऐसे विशाल विशाल प्रतिमाओं का दर्शन करूं। जब बड़े बाबा का अब की बाहर मंदिर देखा तो बिल्कुल ठिठकती सी रह गई, ओहो, ये तो अकृत्रिम चैत्यालय जैसा ही है, अद्भुत मंदिर है, अद्भुत जिनालय, ये जिन शासन की शान है और दिग दिगंत तक जिन शासन की शान सदा ही ऐसे ही बढ़ती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी, हजारों हजारों वर्ष तक यह जिन शासन की अद्भुत और धर्म ध्वजा को फहराती रहेगी। सच में जब आचार्य भगवान ने बड़े बाबा को उठाने का भाव किया, इसीलिए कि आप हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, क्योंकि आपका एक छोटा सा भक्त भी सिद्धालय में विराजमान होना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि आप कैसे विराजमान होते हैं आसन पर। जब आपको विराजमान किया था तब तो देखा नहीं था, लेकिन अब की बार बड़े जिनालय में बड़ी वेदिका पर जब विराजमान करने का भाव बनाया, सारे लोग भक्ति कर रहे थे, पूजा आराधना कर रहे थे, तब हमारे आचार्य भगवान ने, जगत गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने तत्व ज्ञान का जल लिया, अपनी चर्या का चंदन लिया, निजानंद का अक्षत लेकर के श्रद्धा का सुमन और निर्विकार भावों का नैवेद्य बनाया। इसके साथ ही साथ में दिव्य ज्ञान शक्ति की अनुभूति का दीप जलाया। फिर
धैर्य की धूप रखी वहां पर और श्रीफल की आशा लेकर के कहने लगे, हे बड़े बाबा, अनर्घ्य पति की भावना और न कोई चाह, भव तारिक आदि जिन पकड़ो मेरी बात। और मन ही मन ऐसी मुलाकात की जहाँ चारों तरफ लोगों की मानसिकताएं तितर बितर थी, लेकिन एक ही तो ऐसा अनूठा भक्त था जो गजब कर गया। उनका मन, उनकी दिल की भावनाएं बड़े बाबा से बिल्कुल लगी हुई थी और बड़े बाबा के आदिनाथ भगवान के असंख्य आत्म प्रदेशों से सच्चे भक्त ने अपने हृदय की वीणा के तारों को जोड़ दिया। फलतः क्या हुआ, सब लोग देखते रह गए और देखते ही देखते बड़े बाबा जैसे फूल उठ करके विराजमान हो जाता है सहजता से, ऐसे बड़े बाबा विराजमान हो गए। वो दृश्य तो अद्भुत था। तब आचार्य भगवान का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसके बावजूद भी अरे चेतन में रहने वाले पवित्र आत्मा, अपने आप को चेतन कहने वाले, जानने वाले और मानने वाले तन की कहाँ चिंता करते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ा काव्य लिखा है, मूक माटी महाकाव्य। इसमें लिखते हैं चतुर्थ खंड में, जब वह कुंभकार के यहाँ घट लेने के लिए जाता है माटी का घड़ा, तब वहां उसको बजा करके देखता है। आवाज क्या आती है, अरे एक स्वानुभवी कवि क्या लिखेंगे, बाहर के शब्द नहीं लिखते, बाहर के जगत की बातें नहीं लिखते, ये तो अंतर की बातें लिखते हैं और माटी के घड़े से भी अंतर आत्मा की बात कहलाते हैं। क्या कहते हैं, धा धिन धिन धा, क्या आवाज आती है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, चेतन भिन्ना ये तन भिन्ना। वाह क्या बात निकली, चेतन भिन्न है और यह जड़ तन भिन्न है। फिर आवाज करी तो क्या आवाज आई, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता, का तन चिंता, का तन चिंता। अरे तन की क्या चिंता करना, यह हमारा हो तब तो चिंता करें। इसका एक एक पुद्गलाणु मुझसे भिन्न है, यह विजाति का है, यह अचेतन है। तो चेतन हरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि, यतन ते बिछुड़े ज्यों पैरो पानी। और बड़े बाबा आकर के बैठ गए, वो चेतन स्वरूपा में लीन, सानुभूति में लीन, आचार्य भगवान वो अपने में लीन, और देखा आंखें खुली, बड़े बाबा अपने आसन पर विराजमान हो गए। ओहो, इन क्षणों में मुझे एक घटना याद आई, अगर आप चाहो तो सुना दूं मैं। बड़ी प्यारी सी घटना है, आत्मा के प्रदेशों को पुलकित करने वाली है। और वह आचार्य भगवान इधर से कह रहे थे अपनी आत्मा के प्रदेशों से मुलाकात करते हुए, चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ आदिनाथ का देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। हम सब भी कहाँ चले, बहुत हो गया संसार में रहना, अब तो बस आदिनाथ के देश चलना है। सब तजो, कौन सा, ये संसारी भेष। आचार्य भगवान मानो हमें कह रहे हैं, अब तजो संसारी भेष और धरो दिगंबर भेष, और तुम भी चलो आदिनाथ के देश। आचार्य भगवान तो दिगंबर वेश के धारी और भक्ति में ऐसे लीन हो गए जैसे कि कुंद कुंद स्वामी ध्यान में लीन थे। और ध्यान में लीन होते होते निज आत्मा से जिन आत्मा की ओर चले गए, और ऐसे मंदिर की दर्शन की प्यास सताने लगी और इतना एक तान हो गए और कहने लगे, प्रभु सी मंदिर, हे स्वामी आप साक्षात हैं विधि क्षेत्र में, मैं आपके कैसे दर्शन करूं। और ऐसे तार जोड़ लिए, स्वानुभूति में लीन रहने वाले प्रभु की भक्ति से ऐसे तार जोड़े कि उन्हें मानो साक्षात दर्शन होने लगे। उधर समाव शरण में कहते हैं, ऐसा
कहा जाता है कि वहां पर आशीर्वाद स्वरूप शब्द निकले तो पद्मरथ नाम के चक्रवर्ती वहां पर विराजित थे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु श्री मंदिर भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि में किसके लिए आशीर्वाद निकला है? तब दिव्य ध्वनि में आया कि भरत क्षेत्र में कुंद कुंद एक आचार्य है, वो भाव भक्ति से नमन कर रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप शब्द आया है। जब ये बात सुनी तो वहां पर उनके पिछले भवों के दो भाई बैठे हुए थे देव के रूप में। उन्होंने सोचा क्यों ना हम जाएं और उन्हें यहाँ लेकर के साक्षात प्रभु के दर्शन करा दे। गए वहां पर, तब वह ध्यान लीन थे, पूरी रात खड़े रहे, लेकिन उनकी ध्यान मुद्रा पूर्ण ही नहीं हुई, टूटी ही नहीं। तब उन्होंने अन्य श्रावकों से कहा कि तुम कह देना कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए आए थे, साक्षात कुंद कुंद स्वामी को हम श्री मंदिर भगवान के दर्शन कराते। वो चले गए। जैसे उनका ध्यान पूर्ण हुआ, श्रावकों ने कहा, दो देवतागण आए थे आपको ले जाने के लिए। ओहो, इतना अद्भुत पावन क्षण मैंने खो दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे कैसे दर्शन होंगे? साक्षात दर्शन का वह अवसर मैंने छोड़ दिया और बहुत पीड़ित हुए। भीतर ही भीतर में कहने लगे, जब तक प्रभु आपका मुझे साक्षात दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल का मेरा त्याग है। ऐसी होती है भीतर की प्यास, दर्शन की प्यास। आचार्य भगवान कहते हैं ना कि जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है उसकी आंखें तो ऐसी हैं जैसे कि यह पिच्छी के ऊपर मोर पंख के एक आंखें जैसी बनी हुई रहती है, ऐसी ही तुम्हारी भी नकली आंखें हैं। अगर प्रभु का दर्शन तुमने नहीं किया, अगर प्रभु की वाणी को तुमने श्रवण नहीं किया, तो तुम्हारे कान भी ऐसे हैं जैसे कि सर्प के बिल हैं। अगर तुम्हारी जीवा से प्रभु का नाम नहीं आया तो समझ लेना कि मेंढक की मात्र यह जीभ है, और सिर्फ तुमने प्रभु के चरणों में नहीं नवाया तो समझ लेना कि तड़वी कड़वी तुम्बी के समान है। तुम्हारा जीवन तो पूरा व्यर्थ चला गया। हमने अपने जीवन में कितनी बार भगवान के साक्षात दर्शन करने की भावना की है? जरा हृदय से सोचना, विचार करना। अरे अनंत बार माँ बाप मिले लेकिन फिर भी अनाथ रहा, लाचार रहा, भटकता रहा। हे प्रभु, अनंत बार जन्मता मरता रहा। इसी तरह से इस संसार की गलियों में मारा भले ही लोगों ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा नाथ हूँ, लेकिन मैं तो अनाथ होकर के भटकता रहा प्रभु, क्योंकि आप जैसे मुझे परमेश्वर नहीं मिले, आप जैसे नाथ नहीं मिले, आप जैसे मैंने कभी भी आपको पाने के लिए मैंने भक्ति नहीं की, इसलिए मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, भटकता रहा। बात कुंद कुंद स्वामी की है, धन्य है। वो कहते हैं कि जो अरहंत भगवान की भक्ति करता है, जो अरहंतेषु भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करता है। और आगे जाकर के तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो अरहंत भगवान के, जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत पच्चयति सो जानति अपाणम मोहो खलो जाति तस्सनयम, उसका मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो अरहंत भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय को जानता है, उनको जान करके अपने आत्मा से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करता है कि मैं कहाँ हूँ, कितना अभी नीचे हूँ। इस तरह से वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो भावी जीवों, वह कुंद कुंद आचार्य जो दर्शन की प्यास लिए संकल्प कर लेते हैं, और ऐसे महान आत्माएं जो अपने चेतन स्वरूप में लीन होकर के आत्म तत्व का अनुभव करते हैं, उन्हें शरीर की कहाँ चिंता, कहाँ अन्न जल की चिंता। जैसे ही उन देवों को हलचली हुई और वह वापस आते हैं लेने के लिए, और आकर के कहते, हे महामुनीश्वर, आपको हम लेने के लिए आए हैं, साक्षात श्री मंदिर स्वामी के दर्शन करने के लिए चलिए। और कुंद कुंद स्वामी तो तत्पर ही थे। कहते हैं कि वहां से वह कुंद कुंद स्वामी श्री मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए विदेह क्षेत्र की ओर गए, और जब उन्होंने प्रथम दर्शन किया होगा, वो प्रथम दर्शन के भावों को यहीं से प्रणाम करते हैं। धन्य है वो क्षण, उनके दिव्य आनंद के झरने को प्रणाम करते हैं, उनकी दिव्य अनुभूति को प्रणाम करते हैं, उनके उपयोग की वह परम पवित्र दशा को प्रणाम करते हैं, और भीतर के उस अनुभूति को प्रणाम करते हैं। और वह डूब गए प्रभु का दर्शन करके। 7 दिन तक श्री मंदिर भगवान के श्री चरणों में रहे। प्रभु, ऐसा मेरा कब जीवन में क्षण आएगा कि मैं भी
सिमंदर भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं। 24 तीर्थंकर भगवान जो अभी सिद्धालय में अनंत सिद्ध भगवान है, उनका दर्शन कर सकूं। मेरे भी जीवन में वो क्षण आए जो वर्तमान के हमारे सिमंदर भगवान जैसे वर्तमान के वर्तमान जैसे हैं, और वर्तमान के मान तुंग स्वामी जैसी भक्ति करने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिस तरह से बड़े बाबा की भक्ति की थी, और इस विशाल मूर्त को विशाल जिन मंदिर में जिस प्रकार से विराजमान किया, हे प्रभु आप मेरी छोटी सी हृदय वेदिका पर आकर के विराजमान हो जाइए ना। ये भक्त हृदय से आपको पुकारता है। यही भावना है कि हम भक्ति करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बोलिए भक्त अमर महामंडल विधान की।